welcome to the YouTube family. Hope you all are doing well. So here is an important article. As you see कि हुमा यूसुफ जो है वो हमेशा अच्छे आर्टिकल्स लिखती हैं जो कि जेंडर बेस्ड होते हैं. So the article she has written in today's Dawn newspaper is titled as issue-based politics. Now we will be discussing that what are the important aspects in this article. So in this article हुमा यूसुफ ने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया है जो कि आपका वो स्टूडेंट्स जिनका ऑप्शनल जेंडर स्टडीज़ है उनके लिए दिस आर्टिकल इज़ वेरी हेल्पफुल. बिकॉज इस आर्टिकल में सबसे पहले तो उन्होंने शेयर किया है कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस इशू को दैट इज़ जेंडर बेस्ड वायलेंस उसको कितनी इम्पोर्टेंस दी है. बिकॉज रिसेंटली एज पर UN 16 days of activism against gender based violence campaign पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की एक बहुत वीक आप कह लें कि रिप्रेजेंटेशन रही है जिससे पता चलता है कि वो इस इशू को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं. फर्स्टली. सेकेंडली दे हैव she has shared some of the research from the Harvard study which you can also refer in your gender studies paper, in which she has informed her readers that अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ हार्वर्ड, ये रिसर्च है हार्वर्ड की, कि काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स जिनको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या फिर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न उनकी इन्वायरमेंट इज़ नॉट स्टेबल तो उनके चिल्ड्रन पे ऑफस्प्रिंग्स पे बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है. दैट इंक्लूड्स डेवलपमेंटल डिले, स्टंटिंग एक्सेट्रा. एंड दिस इशू इज़ पर्टिकुलरली वेरी मच हाईलाइटेड इन पाकिस्तान, राइट. फिर इफ़ यू मूव ऑन फॉरवर्ड, सो यहाँ पे इन्होंने एक दो रिसर्चेस शेयर की हैं विच अगेन यू कैन कोट इन योर जेंडर बेस्ड पेपर इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स. बिकॉज इसमें इन्होंने ये भी बताया कि जितनी ख़वातीन पाकिस्तान की इस वक्त नेशनल असम्बली या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, सो आइदर तो वो एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स के थ्रू आई हुई हैं या फिर उनका कोई ना कोई कनेक्शन है. बिकॉज ऑफ विच हमारे जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम है वो भी वुमेन के लिए उस तरह से काम नहीं कर रही. उनकी हेल्थ के ऊपर, उनके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए. सो एज अ कॉन्सिक्वेंस द स्टेट ऑफ जेंडर inequality is very much prevalent in Pakistan, which needs to be addressed. And she has highlighted all the researches, all the references which you need for your gender studies paper. So do read this article and save the notes of these researches and references for your essay and particularly gender studies paper. Thank you, and I hope that you would have definitely found this article helpful.